के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। अभी मेरा क्रम नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। अब मुझे पुत्र वधू कहा था तो मैंने सोचा अरे कि थोड़ा सा नहीं कहा था, अनुज वधू कहा था। ये खुद अपना डिमोशन करा रहे हैं। मैं डिमोशन नहीं करा रही हूँ। यदि इसे ढंग से देखा जाए और अच्छी तरह से देखा जाए तो आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता, वरना आप ससुर जी की। तो आइए मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। जो कार्य करने आई हूँ उस कार्य को अंजाम दे दूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने अनुजों को सदा स्नेह दिया हो, जिन्होंने 1200 बच्चों को गोद लिया हो, उनकी पूरी व्यवस्था पढ़ाई की, उनके पालने की व्यवस्था की हो, विश्व प्रसिद्ध खिलौना बैंक के जो संस्थापक हैं, इस देश से विदेश के लिए सर्वाधिक यात्राएं साहित्यिक जिन्होंने की हो, जिनकी उपलब्धियां हम सबकी उम्र से ज्यादा हो, जो स्माइल मैन के नाम से जाने जाते हो, ऐसे सर्वेश अस्थाना इस लखनऊ को उपहार के रूप में मिले हैं। मैं उनको आवाज दूं तो मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि जब लखनऊ में ही मुझे उन्हें आवाज देनी हो और उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रण देना हो, तो इन पंक्तियों से अच्छी कोई पंक्तियां नहीं हो सकती, जो कहती हूँ कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। सुनिएगा जेठ जी। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, कर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। और इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, आपकी तालियां जोरदार हो और उन्हें आमंत्रण दें कि इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। जोरदार ताली हो। एक कंफ्यूज्ड महिला ने मुझे आमंत्रित किया। अच्छी बात यह है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये फ्यूज्ड है। स्वागत है। जो यही नहीं तय कर पा रही है कि मैं जेठ हूँ कि ससुर हूँ। कुछ भी हूँ तुम्हारी ससुराल। ज्यादा बोलोगी दहेज की मांग कर दो। योगी जी की सरकार है, जेल पहुंचा दिए जाएंगे। उसमें पहुंचा दिए जाएंगे। हमको सब मालूम है, भाजपा ज्वाइन करके तब मालूम। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। सिर्फ बच्चा नहीं दिख रहा है, कहाँ है भाई हमारा प्रिय बच्चा, कहाँ है बच्चा जी? शुरू में बाराती की तरह दिखते हैं, बारात के टाइम डांस करते हैं, अब फिर जब जयमाल पढ़ने लगता है तो थक जाते हैं, निकल जाते हैं। संस्कृति विभाग के कोई भी कवि सम्मेलन होता है तो मुझे इसलिए बुला लिया जाता है कि अगर नहीं बुलाया जाएगा तो मैं अनशन कर सकता हूँ, नहीं बुलाया जाएगा फिर भी तो आत्मदाह कर सकता हूँ, फिर भी नहीं बुलाया जाएगा तो जबरदस्ती चढ़ सकता हूँ। इसलिए जो है बुरी बला को टालने के लिए उनको बुलाई दो, ये होता है। एक बार मेरे लिए छोटी सी तालियां मिलेगी। लेकिन मेरा मन है कि मैंने अटल जी पर एक कविता लिखी है। अगर आप लोग हास्य में मेरा सुनते रहते हैं, छोटी सी मुश्किल से 1-1.5 मिनट की कविता है और सबसे अलग मैं वो सुनाना चाहता हूँ और कागज निकाल के सुनाऊंगा, घबराइएगा नहीं। ज्यादा लंबी कविता नहीं है, मोटे अक्षरों में लिखी है। क्योंकि एक बार कहता है एक कवि ने बहुत देर तक कविता पढ़ी, बहुत देर तक कविता पढ़ी, बहुत देर तक कविता पढ़ी। तो संचालक ने कहा यार बहुत देर तक तुमने कविता पढ़ी। बोला यार सामने घड़ी पे नजर नहीं पड़ी। बोला ठीक है नजर पे नहीं, घड़ी छोटी थी, बगल में कैलेंडर टंगा था वही देख लेते। नहीं पढ़ूंगा। आप सबको प्रणाम। लखनऊ की तरफ से अतिथि कवियों से लखनऊ के लिए कहना चाहता हूँ योगेश प्रवीण की पंक्तियां कि लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाजार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल। तो हम आप सबको बहुत 4 बार नाम यूज किया था, हम देखो कितनी बार यूज करते हैं। अटल श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल। ये मेरी मन की कविता इसलिए है कि मैंने अटल जी के साथ जो जिया है समय, उनकी जो वक्रता थी, जो वो बोलते थे, उसमें इतना सम्मोहन होता था कि व्यक्ति प्रभावित ही होता था। श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल, भारत के मान सरोवर में खिल गए आप ज्यों खिले कमल। श्रद्धे अटल श्रद्धे अटल।
श्रद्धेय अटल। हास्य में कवि से ये कविता थोड़ा दूसरे तेवर की मिलेगी, लेकिन आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा, नहीं ये लोग बाहर हो जाएंगे, बेटा फ्लॉप हो गए तुम। श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय अटल। भारत के मान सरोवर में खिल गए आप जो खिले कमल, था ग्राम बटेश्वर जहाँ जन्म ले बचपन वहीं बिताया, था ग्राम बटेश्वर जहाँ जन्म ले बचपन वहीं बिताया, मेधावी वाक चतुर बालक ने विस्मय बोध कराया। अद्भुत उनकी स्मरण शक्ति थी। मेधावी वाक चतुर बालक ने विस्मय बोध कराया, बचपन से ही राष्ट्रभक्ति का उसने दीप जलाकर, अगली पंक्ति पे ताली उठा देना, बचपन से ही राष्ट्रभक्ति का उसने दीप जलाकर भारत माता के बंधन में अपना शीश झुकाया। भारत माता के बंधन में, ये भी ओज की कविता है, जरूरी नहीं कि ओज को दहाड़ के पढ़ा जाए। भारत माता के बंधन में अपना शीश झुकाया, जिसके जीवन की हर शैली थी, जिसके जीवन की हर शैली थी दाग रहित संपूर्ण विमल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय, श्रद्धेय। भारत माता की सेवा को ही जीवन में अपनाकर, गिरीश सर सुनिएगा, भारत माता की सेवा को जीवन में अपनाकर कभी विवाह नहीं करना है यह संकल्प उठाकर। ये बड़ा त्याग होता है। भारत माता की सेवा को ही जीवन में अपनाकर कभी विवाह नहीं करना है यह संकल्प उठाकर, वक्ष स्थल पर रखा अंगूठा, वक्ष स्थल पर रखा अंगूठा ध्वज को गुरु बनाया, वक्ष स्थल पर रखा अंगूठा ध्वज को गुरु बनाया, निकल पड़े फिर राजनीति में उसको शीश नवाया, निकल पड़े फिर राजनीति में उसको शीश नवाकर, शुचिता वाली राजनीति का श्रृंगार बढ़ाते रहे नवल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय, श्रद्धेय अटल। और अंतिम की तरफ कविता बढ़ रही है, कहते थे मत भेद भले हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। उनके एक सूक्त को लेने की अनुभव कोशिश की डॉक्टर सुभाष से, सुनिएगा कि मत का भेद भले हो लेकिन हो न कभी मन भेद यहाँ। ये अटल जी कहते थे, इस पर आप ताली बजा सकते हैं, मत भेद भले हो लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मत का भेद भले हो लेकिन हो न कभी मन भेद यहाँ, ऐसा कार्य नहीं करते थे किंचित भी हो खेद जहाँ, ऐसा कार्य नहीं करते थे किंचित भी हो खेद जहाँ। नेहरू, लोहिया, इंदिरा जैसे लोग प्रशंसक थे उनके, लोहिया, नेहरू, लोहिया, इंदिरा जैसे लोग प्रशंसक थे उनके, देश प्रेम की नाव लिए कवि। पंक्ति में अगर कविता भी हो तो बड़ी अच्छी तालियां लखनऊ हो जाए। देश प्रेम की नाव लिए कवि, उसमें संभव छेद कहाँ, उसमें संभव छेद कहाँ, आंखों में भारत माता का ही स्वप्न रहा निर्भीक, अचल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय अटल। और अंतिम चार, जिनके भाषण का दीवाना था पक्ष और प्रतिपक्ष यहाँ। क्या बात है, वाह। मैं एक बात सुधारना चाहता हूँ, आजकल लोग अपनी भाषा में विपक्ष कहने लगे हैं। विपक्ष नहीं होता है, उसको प्रतिपक्ष कहा जाता है, विपक्ष नहीं होता है, प्रतिपक्ष होता है। जिसके भाषण का दीवाना था पक्ष और प्रतिपक्ष यहाँ, ऐसे विराट मानव के सम्मुख कोई न था समकक्ष यहाँ। व्यक्तित्व देखिए, जिसके भाषण का दीवाना था पक्ष और प्रतिपक्ष यहाँ, ऐसे विराट मानव के सम्मुख कोई न था समकक्ष यहाँ। शासन विपक्ष का था लेकिन उनको यूएन में भेजा था। यहाँ विपक्ष शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि जब फिजिकल वो काउंटिंग होती है तो विपक्ष कहा जाता है, जब सदन चलता है तो प्रतिपक्ष कहा जाता है। शासन विपक्ष का था लेकिन इनको यूएन में भेजा था उनका कोई विकल्प नहीं, यह सिद्ध हुआ प्रत्यक्ष वहां। उनका था कोई विकल्प नहीं, यह सिद्ध हुआ प्रत्यक्ष वहां। स्वाभिमान के भाव युद्ध में, ये अंतिम पंक्ति है इस कविता की। मैं इस तरह की कविताएं लिखने का आदी नहीं, इसलिए ये मन से लिखी गई कविता है और मेरा लखनऊ मन से मुझे आशीष दे दे। स्वाभिमान के भाव युद्ध में रहे सदा अपराजेय अटल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय अटल, श्रद्धेय, श्रद्धेय। अगर हम हाथ से नहीं सुनाएंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। अगर आप कहो तो जरा सा सुना दे। गिरीश जी क्या करें? अनामिका जी
शेर को दहाड़ने से रोका नहीं जा सकता। सर मैं शेर की खाल में गीदड़ हूँ। आप समझते रहे, हम आम जनता है, कभी शेर होने का सपना भी नहीं देख सकते, सवा शेर भले हो जाए। आइए मैं थोड़ा एक दो तीन शेर सुनाता हूँ, हास्य के शेर सुनाता हूँ। अनामिका को देखे इस मंच पर दो ही लोग सबसे खूबसूरत हैं, एक अनामिका है और दूसरा उसका जेठ है। बाकी तो सब मोहल्ले के ऐसे हैं। दीपक जला था, दीपक बुझ गया, बाती धूमिल हो गई। मैं दो तीन शेर बस सुनाता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आज का। जलाल उर्दू का शब्द है जिसको हिंदी में आभा या प्रभा कहते हैं। जो दीपक की लौ होती है उसके चारों तरफ एक जो गोल सा बनता है जिसको चंद्रमा के लिए हाला कहा गया है और ज्योति के लिए प्रभा या आभा कहा गया है, लेकिन उर्दू में जलाल कहा गया है। तो मेरे शेर में जलाल इस्तेमाल हो पाएगा क्योंकि मीटर में लाना था। जलाले शम्म से तो हिम्मते परवाना बेहतर। योगी योगेश और सारे सृजन के बंधु, जलाले शम्म से तो हिम्मते, थोड़ी बात की जाती है। जलाले शम्म से तो हिम्मते परवाना बेहतर है और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना। जलाले शम्म से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। और अनामिका जी, जलाले शम्म से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, तुम्हारी झील सी आंखों में। ये जितने लोग वाह और ताली बजा रहे हैं ये मेरी तरह ही लफंगे हैं। ये बिल्कुल पक्का है। और तुम जेठ जी सोच रही हो, समझ लो लफंगे थे, लेकिन तुम तो पीछे हो, सामने की बात है। जलाले शम्म से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अनामिका तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं। देखिए सुनिएगा, जब किसी की आंखों में नहीं दिखते हैं तो हम उसके लिए कहानियां बनाने लगते हैं। तुम्हारी, देखिए इसमें शेर भी है और बात भी है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी, क्योंकि हम दिखे ही नहीं ना। तुम्हारा इश्क दो कौड़ी, अगली उसमें पता नहीं चला, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का और लखनऊ का, उसको शिक्षा दे रहा हूँ। कवि का कर्तव्य है दिलीप जी कि शिक्षा भी दी जाए। इजहारे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप में एक इमोजी होती है, बनाया और भेज दिया, वो इजहारे इश्क होता है। अंग्रेजी में कुछ लिख देते हैं, उसको इजहारे इश्क कहते हैं। कुल मिला के आप समझ रहे हो, बोलो भलेगा। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, पिताजी आ जाए, आप इजहारे इश्क कर रहे हो, बाप आ गया। अब थोड़े वाह करके सुनना, इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर बापू, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर। जलाले शम्म से तो हिम्मत, हमको तो थोड़ा काका अच्छा लगेगा, लेकिन इसका मतलब आप लोग इतना महंगाई से पीड़ित हैं कि आप लोग मोहब्बत को भी ठीक से नहीं झेल पा रहे। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और जो हमारे अधिकारी गण बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं कि अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, मान लो दो समान अधिकारी हैं और काम निकलवाना है, होना एक का है। अब सोचिए, और मजा आ जाए तो ताली बजाना, क्योंकि जलाले शम्म से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। और अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। वहां पर आज जाने से, और गिरीश जी, उपमा जी, आदरणीय डॉक्टर वाजपेयी जी, मैं इस सृष्टि का सबसे अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूँ। ये जो शेर मैंने कहा है, ऐसा शेर ना गालिब कह पाए, ना मीर कह पाए, ना बराक कह पाए, ना कश्मीरी नूर कह पाए,
मंच पर जो बैठे इनकी तो औकात ही नहीं है। हाँ सच में भगवान का नाम लेना, झूठ नहीं बोलते। मुझे अगर इससे अच्छा शेर है शर्मा भी तेरा आशिक। बताइए मीर ने गालिब ने शर्मा इस्तेमाल किया नहीं किया तो हम गालिब से बड़े शायर हुए कि नहीं हुए? कोई ताली बजाइएगा। अपने अपने आदमी को बड़ा कीजिए, ये तो यही से बड़े बजा जाएंगे, है ना। देखिए है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उर्दू अदब उठा लीजिए, हिंदी उठा लीजिए, शर्मा वर्मा एक साथ नहीं आएंगे। तो मैं हुआ कोलम जिसका जलाले शर्मा से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है शर्मा भी तेरा आशिक। अनामिका है शर्मा भी तेरा आशिक। आपसे भी बड़े शायर बैठे हैं। हमारे सदन का स्टूडेंट है, वो समझ गया, वो एक्चुअली टारगेट ओरिएंटेड है, उसको शर्मा में सिर्फ दिनेश शर्मा ही दिखते हैं। और सामने प्रदीप शर्मा बैठे हैं, वो देखो तो राजेंद्र शर्मा बैठे, ये शर्मा नहीं है, ये बेशर्मा है। जलाले शर्मा से वो फिर से रिपीट करना पड़ता है, नहीं तो फिर उससे का मजा नहीं आता। समय की सीमाएं हैं, हमको मालूम है सीमा के बारे में। वो तो है तो सचिन की, लेकिन समय की भी। तुम्हारी वाली सीमा सचिन की होगी, हमारी सीमा तो भारत की है शर्मा भी तेरा आशिक, बस विदा कीजिए। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआ स्थान बेहतर। बहुत आभार। शहर में जब कोई तो लगता है कि जैसे उसको बहुत बड़ा सम्मान मिल गया हो, और मैं ये जानता हूँ कि मेरा लखनऊ शहर मुझे वास्तव में बहुत मोहब्बत करता है। तो एक बार मुझे आशीर्वाद की तालियां दे दीजिए।